आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवि गुरु जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद हमारे बीच आ चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं कबूल नगर जैन समाज से कार्यकारिणी हमारे बीच आ चुकी है। कोई गृह अरिष्ट निवारक शांतिनाथ भगवान की संकट मोचन तारणहारे गुरु विमर्श की जय जय जय। और साक्षात विराजमान युगल मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए बंधुओं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के पुण्य को नमन करने के लिए आया हूं। नमन इसलिए करने के लिए आया हूं कि दिल्ली में लगभग 250 से ज्यादा जिन मंदिर विराजमान हैं, लेकिन चातुर्मास कराने का सौभाग्य केवल 10% यानी कि लगभग 25 मंदिरों को प्राप्त हुआ है। एक बार अपने पुण्य के लिए तालियां बजा दीजिएगा। इस बार भैया जी भारतवर्ष के सबसे ज्यादा चतुर्मास दिल्ली में हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और पूज्य श्री, मैं आपको बता दूं, मैंने तो इस बार 10 लक्षण पर्व में भी विभिन्न स्थानों पर विराजमान मुनि राजों के और आचार्यों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, हमें बनना तो इनके जैसा है, लेकिन इनके जैसा कैसे बनेंगे वो ये बताएंगे। जब हम इनकी शरण में आएंगे और हमें ये रास्ता बताएंगे, तब हम इन जैसा बन सकते हैं। निश्चित रूप से नमन है आपकी मंदिर कमेटी को और आपको कि आपको एक ऐसे युगल मुनि राजों का चतुर्मास प्राप्त हुआ है जिनके गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज का मुझे विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। महाराज जी, मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब चातुर्मास कृष्णा नगर में था तो आचार्य श्री से आदेश आया, मैं उनके दर्शनों के लिए गया। क्योंकि ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान आचार्य श्री हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए एक बाउंसर मेरी तरफ उछाल दिया। क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, आप भी देखते हैं जब चावल उबलते हैं तो एक चावल निकाल कर देखते हैं कि चावल की क्या स्थिति है, उबले या नहीं उबले। तो आचार्य श्री ने एक बाउंसर मेरी तरफ बोला कि रवि, ये बताओ ग्रहांश क्या होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी विराजमान हैं, किसी ने नहीं सुना होगा ज्योतिष से संबंधित के ग्रहांश क्या होते हैं। तो मैंने पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कहा कि गुरुदेव, ये जो ग्रह होते हैं ये 30 डिग्री तक जाते हैं, और जो ये 30 डिग्री होती है इनको हम अंश बोलते हैं। तो जो जितनी डिग्री पे ग्रह होता है वो उतने अंशों का होता है, उसको हम ग्रहांश बोलते हैं। महाराज जी बहुत खुश हुए, आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। और उसके बाद मैंने आचार्य श्री की कुंडली का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया, और वो मैंने उसको कागज पर उतारकर 3-4 दिन के पश्चात पूज्य श्री के चरणों में जब अर्पण किया, तो जब आचार्य श्री ने उसका विश्लेषण किया तो निश्चित रूप से मुक्त हस्त से मुझे आशीर्वाद दिया। और पूज्य श्री, आज का विशेष दिन इसलिए भी है कि आज मैं आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए इसलिए आया हूं कि इस बार हमारी अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद का 5वां स्थापना दिवस भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली गिरनार जी में हम लोग मनाने जा रहे हैं। 3 जनवरी को हमारा ये स्थापना दिवस पूज्य आचार्य 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की निर्वाण स्थली हम गिरनार जी में बनाएंगे। और जैसा कि अभी पूज्य श्री ने अपना पूरा प्रवचन ज्योतिष पर दिया है, निश्चित रूप से ज्योतिष कुछ करने वाला नहीं है, केवल ज्योतिष ही आपको रास्ता बता सकता है। चलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी ज्योतिषी के पास जाकर आप 1100, 2100, 5100 रुपए देकर कुछ ऐसा हो जाए कि वो भाग्य बदल दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जैन ज्योतिष का काम करते हैं, जैन सिद्धांत को मानते हैं, तो कर्म तो छोड़ने वाले
नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं, और जो कर्म हमारे अनंत भव में कटते थे वो कुछ भव में कट सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समय ज्यादा ना लेते हुए पूज्य श्री से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार का आशीर्वाद आपका हमें मिल रहा है आगे भी मिले, इसी मंगल भावना के साथ अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद की तरफ से युगल मुनि राजों के चरणों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। और बंधुओं देखिए, ये तो मैंने अभी बताया ही है कि आपका पुण्य का उदय के आपको चातुर्मास मिला, ये तो सोना आपको मिल ही गया, और सोने में सुगंध आपको जय कुमार जी पंडित जी के रूप में मिली है। देखिए, लगभग 8 साल तक इन्होंने राजस्थान में एक ऐसी पुण्य भूमि जिसका भारत ही नहीं विदेशों में भी चर्चा है, जहाजपुर, जो अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, मुनि ग्रह, शनि ग्रह, ऋषि निवारक मुनि सुब्रत नाथ भगवान, वहां की सेवा करने का सौभाग्य भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और ये अब हम का सौभाग्य है कि ये इनका पदार्पण दिल्ली में हुआ है, और आपको 10 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना में इनका सानिध्य निर्देशन मिला है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिएगा इन्हीं शब्दों के। ओम परम पूज्य रत्नात्रय